फुलवा अपने मॉडर्न बहू के वजह से हमेशा परेशान रहा करती थी। उसकी बहू अपने ससुराल में गाड़ी लेके पूरे गांव में घूमा करती थी और सबको सीटियां मारा करती थी। ये सब देख पूरे गांव वाले फुलवा पे हंसा करते थे। इसलिए उसने अपने छोटे बेटे की शादी एक सीधी सादी गांव की गरीब लड़की से कर दी थी। उसको फुलवा जो कुछ भी देती वो चुपचाप रख लेती, कभी नहीं उस पे मना करती और ना ही सवाल उठाया करती थी। उसका नाम रमा था और बड़ी जो बहू मॉडर्न थी उसका नाम सीमा था। सीमा एक दिन शहर से कुछ दिनों के बाद घूमते फिरते गांव लौटती तो देखती कि रमा खाना बना रही है और फुलवा उससे कह रही है, बेटा कुछ खा लो, गर्मी बहुत है और रात हो जाने वाली है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ये सब देख सीमा कहती, मुझे भी भूख लगी है माँ जी, थोड़ी मेरी ओर भी ध्यान दे दो और मुझसे भी हो सके तो कुछ पूछ लिया करो। ये सब बातें फुलवा सुनती और दुखी मन से उसकी ओर बैठ जाती, इसलिए बैठती ताकि घर में कलेश ना हो। और फिर उससे बातें करने लगती, कहती, हाँ बेटा कहो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी छोटी बहन रमा खाना बना रही है, तुम इसे अपनी बहन की तरह मानो। रमा पूरे परिवार का ख्याल रखा करती थी और ना ही किसी चीज़ के लिए कभी वो अपने सासू माँ से बहस करती और ना ही सवाल उठाया करती थी। ये सब देख सीमा उस पर हंसा भी कहा करती थी और कहती थी कि ये तो देहाती है। ये सब बात रमा ध्यान नहीं देती। उसे उसकी सासू माँ जितने कुछ भी देती उसी में वो खुश रहा करती थी और अपना पालन पोषण करती। एक दिन सीमा शहर से स्विमिंग पूल देख के आई तो उसका मन स्विमिंग पूल में नहाने को करता। तभी उससे रमा कहती, अरे सीमा दीदी ये गांव है, यहाँ पे आप मत जाओ खुले में नहाने, हमारे घर में ही नहा लो। इतने में उसे डांट लगाते हुए सीमा कहती, ज़्यादा मेरी बड़ी बहन बनने की कोशिश मत करो। वो बुढ़ी औरत कहाँ है, बुढ़ी औरत। तभी वो सासू माँ को बुला देती। अपनी सासू माँ को लेके सीमा उस ओर जाने लगती, नदी की ओर, ये कहते हुए जाती कि मुझे जाके वहाँ नहाना है। उसकी सासू माँ फुलवा कोई जवाब नहीं देती और उसे चुपचाप उस नदी की ओर ले जाती जो कि गांव से दूर पर था। फुलवा बहुत मन ही मन उदास रहती। रास्ते में जाते जाते फुलवा उसे रोकती और कहती, बेटा ये घना जंगल के बीचों बीच बसा नदी है, यहाँ पे तुम नहाओगी तो कोई सांप वाप काट लिया तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा। तभी जवाब देते हुए सीमा कहती, इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे सांप नहीं काटेगा, मैं तो खुद एक नागिन हूँ। और हंसने लगती। इतना कहते हुए वो जवाब देती, चलो अब लौट जाओ वापस गाँव, मुझे बस यही रास्ता दिखा दी, यही काफ़ी था। फुलवा दुखी मन से लौट जाती। तभी वहाँ पे एक ढोंगी पंडित आता और उसके कपड़े देख वो मन ही मन सोचता कि ये तो बड़े घर की लगती है, इसको मैं अपने जाल में उलझाता हूँ और फिर मैं इसे किडनैप करके इसके परिवार वाले से पैसे मांगूंगा। तभी उससे बात करते हुए सीमा नदी के पास जाती। वो पंडित कहता कि मैं तुम्हें नदी के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि क्या करना है, सांप आप काटे तो मुझे बहुत मंत्र आते हैं। वो पंडित वहाँ पे भी आ जाता। सीमा पानी के अंदर गाना गा गा के नहा रही थी और उस ढोंगी पंडित की ओर ध्यान नहीं देती। उसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये पंडित जो है ये ढोंगी है। तभी पीछे से छिप के उसकी छोटी जो बहू थी घर की आ जाती पेड़ के पास और देखते रहती। सीमा पे रमा नज़र रखती। तभी उसकी ध्यान उस ढोंगी पंडित पे जाती, जिसे देख के वो अपनी आंखें मलती और फिर आंखें साफ करके देखती तो वो देखती कि वो पंडित ही है और वो ढोंगी है, उसकी नकली दाढ़ियाँ है। तभी सीमा की बात जो तुरंत जाके गांव वालों को बताती, वहाँ से निकल जाती। गांव वालों को देख के सीमा गुस्साती और कहती, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आजकल की बहू हूँ, मुझे सब पता है कि कैसे क्या करना है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम लोग यहाँ बताने के लिए आ गए। गांव वाले वहीं खड़े रह जाते। वो ढोंगी पंडित कुछ हवा में मिला के सीमा के ऊपर असर किया था, जिससे कि सीमा बेहोश हो जाती। वो तो भगवान की लाख लाख शुक्र थी कि रमा ने गांव वालों को बुला दिया, इसलिए पंडित उसे अपने साथ नहीं ले जा पाता। गांव वाले उस पंडित को भगाते और सीमा को गांव वापस लाते। गांव आने के बाद सीमा अपनी सासू माँ से कहती,
आप मेरे पीछे पीछे आई थी ना और रमा को भेजी थी ना। गुस्से में पूछे गए सवाल से फुलवा घबरा जाती। उसे लगता कि कहीं उसकी बहू फिर से बहस ना करे और घर में कलह ना हो जाए। वो घबराए हुए कहती, नहीं बहू, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैंने रमा को भेज दिया। दबे आवाज़ में ये बोलती। तभी उसकी बहू बिना कुछ बोले घर में चली जाती। उधर घर से उसकी छोटी बहू निकलती और कहती, माँ जी आज तो चमत्कार हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सुन फुलवा कहती, कैसी खुशखबरी। तभी उसकी बड़ी बहू अच्छे से कपड़े में निकल के बाहर आती। उसे देख के वो तो पहचानते ही नहीं। और फुलवा कहती, बेटा रमा, ये कौन है। तो हंसते हुए सीमा कहती, माँ जी आप मुझे नहीं पहचानते। मेरी आंखें खुल गई। मैंने आप लोगों को कितना नीचा दिखाया, लेकिन आप लोग मेरा अच्छा सोच रहे थे। मुझे अब समझ आ गया, मुझे नहीं पहनना वो दिखावे वाले कपड़े, और मुझे ये साड़ी पहनने में अब बिल्कुल कोई शर्म नहीं है। मैं खुशी खुशी आप लोगों के साथ रमा की तरह रहना चाहती हूँ और मैं इसे अपनी छोटी बहन मानना चाहती हूँ। इसने मेरे बच्चों को अपने बच्चे जैसा पाला पोसा है। इसके तो कोई बच्चे भी नहीं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे इसके पास ही रहते हैं। अब मैं पूरे परिवार के साथ रहना चाहती। फिर वो खुशी खुशी रहने लगती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक